हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो जा रहा है एज, यानी कि आयु। इसका बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर में एज होता क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो बेसिक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मॉडरेट क्वेश्चन ले लेंगे, और जो थर्ड क्लास आएगी उसमें हाई लेवल ले लेंगे। तो चलते हैं बेसिक क्वेश्चन समझते हैं कि आखिर में एज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ये कहेगा कि दो पर्सन है, टू पर्सन है, यहाँ पे टू पर्सन है, यानी कि दो व्यक्ति है, इनके एज में कंपेयर करवाएगा, यानी कि अनुपात में दिया होगा और हमें नॉर्मल वैल्यू में फाइंड करना होगा, पहला केस। दूसरा जो होगा वो 3% के लिए बात करेगा, यानी 3 व्यक्ति के लिए। कितने व्यक्ति के लिए? 3 व्यक्ति के लिए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है वो 4 व्यक्ति के लिए। क्या है? 4 व्यक्ति। बस इसी पे क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 व्यक्ति तक वो पूछ सकता है। अब वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि राम की वैल्यू, यानी राम की आयु आज से 5 वर्ष क्या थी। मान ली 5 वर्ष 10 वर्ष होगी, और 5 वर्ष बाद क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा केस बर्थडे वाला, यानी कि जो जन्मदिन है उस वैसे क्वेश्चन कि राम के जन्मदिन आज से 10 साल पहले था और श्याम की आयु ये है, तो बताइए राम की आयु वर्तमान में क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन कंपेयर करने वाले। कंपेयर कैसे किया जाएगा कि कहेगा कि सीता की वैल्यू राम की वैल्यू से 5 गुनी ज्यादा थी। उसके बाद देखा गया कि रमेश की वैल्यू आज से 10 वर्ष पहले 10 वर्ष की थी, तो बताइए सीता की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये हाई लेवल के क्वेश्चन है। हम छोटे छोटे आज क्वेश्चन देखेंगे 2% के, ओनली 2% के देखेंगे कि 2% में क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी कंपेयर, छोटे छोटे कंपेयर किया हुआ जो कि क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनका अनुपात क्या दिया। इनका अनुपात दिया 3:4, यानी ए है ये और कोई ये बी है। ये कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी, इन दोनों का रेशियो में दिया हुआ है 3:4, यानी कहने का मतलब इसकी 3 आयु होगी तो इसकी 4 आयु होगी, ये कहने का मतलब है। बट ये नंबर में नहीं है, ये रेशियो में है, यानी डिवाइड के केस में। अब इसमें डिवाइड का केस है, तो अब हमें ये तो नहीं मालूम है ना कि इसकी आयु क्या होगी। कहने का मतलब कोई भी संख्या जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखेंगे? जैसे 5:4 है, यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब डिवाइड वाला आप ये जानते हो कि डिवाइड क्या होता है, दोनों सेम वैल्यू में काटी जाती है। उसी तरह मल्टीप्लाई भी करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू में की जाएगी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। ये बेसिक नॉलेज था कि आपको लगाना पड़ेगा इसमें, इसलिए। तो अब देखो वो क्या कह रहा है कि कोई ए है और कोई बी है, कोई ए है कोई बी है, इन दोनों का अनुपात जो दिया है आयु का वो 3:4 है। और योग जो दे दिया हमें, योग हमें क्या दिया है? योग हमें दे दिया है कितना? 28 वर्ष। ये तो दिया 28 वर्ष। अब बताइए आप एक बार, ए की आयु 3 है, बी की आयु 4 है, तो दोनों मिला के कितनी आयु हुआ? 7। दोनों मिला के आयु कितना होगा? 7। ये तो होगा, कोई गलत तो नहीं कहा भाई। अभी हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मालूम है कि 20 है कि 50 है कि 60 है कि 80 है, हमें नहीं मालूम है। बस हमें रेशियो में जो दिया हुआ है, भाई मान लीजिए उसकी आयु 3 होगी, इसकी आयु 4 है, तो दोनों मिला के 7 है, तो आयु होगी उसकी। भाई दोनों मिला के 7 आयु होगी। किस केस में? जब रेशियो के केस में है।
यानी कि ये 3 है और ये 4 है, दोनों मिला के इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 7। बट क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ ये बोल रहा है कि 7 नहीं है, कितना वर्ष है? 28 वर्ष। भाई इनके अनुसार 7 वर्ष आया। भाई एक तरह से एज्यूम्पशन किया गया, एक तरह से काल्पनिक किया गया कि इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है, दोनों मिलाकर 7 हो गए। बट 7 नहीं कह रहा वो, क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा? 28 साल। इससे कितना गुना? कितना गुना? आपका 7 चौक 28, 4 7 चौक 28 हो गया। तो वैसे ही इसमें यदि 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पीछे मैंने आपको बताया था जैसे, यानी क्या आ जाएगा आपका? ए की आयु हमारी आ जाएगी कितनी? आ जाएगी 3 चौक 12 और बी की आयु हमारी क्या आ जाएगी? 4 चौक 16। और ये इनके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। यानी स्पेसिफिक वैल्यू हमें पता चल गई, जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमें पता चल गई कि 12 और 14 साल उन लोगों का बीच में गैप है। और गैप आप देख सकते हो, एक का गैप है इसमें, तो इसमें भी आपका उसी हिसाब से गैप आएगा। जब काटने के बाद वही वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? नो डाउट। यानी कि हमें पता चल गया ये चीज कि ए की वैल्यू 12 होगी और बी की वैल्यू 16 होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बस ए और बी का हमें रेशियो में दिया हुआ था, दोनों मिला के 7 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है योग, दोनों मिला के 7 है। बट क्वेश्चन के अनुसार 28 है, इससे 4 गुना तो ये भी 4 गुने होंगे। पिछला आप लेक्चर्स देख रहे हैं, ये 4 क्यों होंगे वो भी आपको मालूम है कि जितना इसमें मल्टीप्लाई की जाएगी, डिवाइड किया जाएगा, उतना इसमें भी होगा। वही चीज है। चले आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर होगा। देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। तो ए और बी की आयु क्या होगी? अभी योग कह रहा था, अब अंतर कह रहा है। यानी कि ए और बी इनका रेशियो का अनुपात क्या है? 4:7। ये था 4:7। अब हमें एक बात ये बताइए कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 3 का अंतर। बट क्वेश्चन के अनुसार 3 नहीं कह रहा, कितना कह रहा है? 33 साल का अंतर है। क्वेश्चन के अनुसार 3 ना कहते, वो कितना कह रहा है? 33 साल का अंतर है। इससे कितना गुना? 11 गुना हो गया। तो ऐसे ही इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो होगा, ये तो होगा। कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे। यानी ए की जो आयु होगी वो कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। और जो बी की आयु होगी वो कितना हो जाएगा? 77 वर्ष। और ये इनके क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसके क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंतर पूछा था इसमें कि ए और बी का अंतर 3 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना? 33 है। तो उसी अनुसार इसमें 11 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। एक बात और हम आपको बताएं, ये हम कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है। 3 है और 11 यहाँ, सॉरी यहाँ 33 है। तो इसको हम कैसे पता चले कि यहाँ 11 आएगा? तो कुछ नहीं करना है, 33 जो है उसमें हम 3 का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब, यदि 11 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 33 हो जाएगा। वही चीज है ये। कंफ्यूजन दूर हो गई यहाँ से। चले आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनके योग 36 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात कितना दे दिया हमें, और किसमें दिया? ये ए और बी का अनुपात हमें दे दे 4:5 और उनका योग क्या है? 36 वर्ष है। यानी कि ए कोई है और कोई पर्सन बी है, इनका रेशियो का अनुपात क्या है? 4:5। यानी कि 4 रेशियो कितना है? 5। 4 रेशियो कितना है? 5। पहले तो हम ये सॉल्व करना चाहेंगे कि इसका मेन वैल्यू जो आ रही है, जो नॉर्मल वैल्यू आ रही है, पहले उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ना देखते हैं। चलो 4:5
इन दोनों का योग कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 9, बट वो 9 ना कहते कितना कह रहा है, योग 36 साल कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है 36 साल। इससे कितना गुना, 4 गुना, 9 तक 36, इसमें भी 4 गुना और इसमें भी 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा A रेशियो B, ये कितना हो जाएगा 16 रेशियो कितना हो जाएगा 520। क्या ये इसका आंसर है, क्या ये इसका आंसर आ गया? नहीं, वो ये कह रहा है कि अभी तक वैल्यू जो आई है हमारी वो 16 और 20 आई है, यानी ये वर्तमान में वैल्यू आई है। जब कभी ना कहे वो चीज कि वर्तमान में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है, ना कहे तो हम वर्तमान लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू लेके चलते हैं अभी भी। यानी ये क्या है, वर्तमान हमारा क्या है, वर्तमान में। अब वो ये कह रहा है कि 4 साल बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष यदि बाद कहेंगे तो इसमें क्या होगा भाई, आज आपकी जो एज है 20 साल है और कोई पूछे आपसे कि आज से 4 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप तुरंत बोलेंगे कि यार 4 उसमें और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24 साल हो जाएगी। यानी अभी मेरी 20 साल चल रही है तो उस समय 24 साल हो जाएगा, वही चीज है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे और इसमें भी 4 हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 20 रेशियो कितना हो जाएगा हमारा भाई, ये कितना 24, यानी 20 रेशियो 24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 20 रेशियो 24 आज से 4 साल बाद इनका रेशियो आएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, इसको काट क्यों ना दें, काट के निकाल दें, तो काट देंगे तो फिर वापस तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ तक रहता है, ठीक है। आगे बढ़े, 4th नंबर क्वेश्चन। आज इजी लेवल चलेंगे और ये मत सोचिएगा कि ये इजी क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आए हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं आज तक बना हुआ कि जिसमें एज के क्वेश्चन ना आए हो। जितने कंपटीशन के पेपर होते हैं उसमें सबके एज आते हैं, एज के क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन रखा होता है। तो ये तो भूल के भी मत सोचिएगा कि एज के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये सरल बता रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, जल्दी आप पढ़ लोगे पेपर में। और पेपर में आते ही आते हैं, हर एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ये मान के चलो आप, ये मत सोचिएगा कि नहीं आया। हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं। चलते हैं आगे, 4th नंबर क्वेश्चन। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 है और 15 साल बाद उनका अनुपात 9:8 हो जाता है, तो मीरा की आयु कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई ये माया है और एक ये क्या है, मीरा है। अभी वो ये कह रहा है कि वर्तमान की आयु 6 कितना है, 5। 6 क्या है, 5। ये क्या है, वर्तमान। अब वो ये कह रहा है कि 15 साल बाद, कितना साल, 15 साल बाद, 15 साल बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 9:8। यानी कहने का मतलब क्या है, अभी जो हमारी एज चल रही है माया की वो 6 है और 15 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये इसके रेशियो के अनुसार दिया हुआ है। तो कुछ तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ तो डिवाइड करेंगे, जो नॉर्मल वैल्यू इसको लेके आएगा। पहला क्वेश्चन। अब देखिए, कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए जब कंपेयर करने की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में बराबर वैल्यू है कि नहीं, यानी कि इन दोनों का अंतर बराबर है कि नहीं, बराबर है। यदि ये बराबर आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं, यानी ये दोनों बराबर आए। यदि ये बराबर ना आए तो आगे क्वेश्चन दिखाएंगे कि बराबर नहीं आता तो क्या करना। तो समझिए, ये दोनों को पहले चेक कर लिया जाता है कि दोनों का अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि ये बराबर आ रहा है तो यानी कि कहने का मतलब ये बराबर आ गया, तो पहले उसका 5 वर्ष था, मीरा जो थी पहले वर्तमान में 5 वर्ष थी, अब वो 8 वर्ष हो गई। कितने का अंतर आ गया इसमें, कितने का अंतर आ गया, 3 का अंतर। और इसमें देखा गया तो इसमें भी 3 का अंतर है। भाई पहले माया की एज 6 वर्ष थी, 15 साल बाद यानी कि 15 के बाद 9 आ गया, सॉरी 15 साल बाद 9 एज हो गई, तो कितने का अंतर आ गया यहाँ पे, 3 का अंतर। बट एक बात और,
वर्तमान में यदि 6 वैल्यू थी, उनका अंतर आते आते 9 हो गया, यानी यहां से यहां तक आते आते 3 साल बढ़ गए। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? 15 साल बढ़े हैं। 3 नहीं, 15 साल बढ़े हैं, यानी इन दोनों का अंतर का बीच 15 साल दिया हुआ है, बट हमारे अनुसार कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इससे कितना गुना? 5 गुना। तो ऐसे ही वर्तमान में भी ये भी 5 गुना और ये भी हमारा क्या होगा? 5 गुना। तो यानी कि माया जो है, माया उसकी आयु क्या हो जाएगी? 6 पंचे 30 वर्ष, और जो मीरा है उसकी वर्तमान आयु क्या आ जाएगी? 25 वर्ष। अब ये कैसे आया? तो देखिए 6 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 5 ये तो होगा, और ये इनके क्या हो जाएंगे? आंसर। ये क्या है? हमारा वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। बिल्कुल बेसिक था, कुछ भी नहीं था। हमारे अनुसार हमने जब चेक किया तो पहले वो 6 साल की थी, अब वो 9 साल की हो रही है, तो कितने साल का गैप आ रहा है? 3 साल का। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? 15 साल का गैप कह रहा है। इससे कितना गुना? 5 गुना। भाई हमारे क्वेश्चन से इसको कंपेयर किया गया, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उससे 5 गुना, तो ये भी तो 5 गुना होंगे दोनों। भाई ये भी 5 गुना होगा, ये भी 5 गुना होगा, यानी कि मीरा और हमारा क्या होगा? मीरा और माया का एज हमारा आ जाएगा। समझ आया? एक क्वेश्चन समझाना था, बाकी आप आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले इनका चेक कर लिया जाता है। ये इसलिए चेक किया जाता है, यदि इसमें डिफरेंट आ जाएगा तो आपका ये दोनों मैच नहीं करेगा। ये 3 और इधर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, और ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो एज डिफरेंट होगा कैसे? मान लीजिए आप और हम, आज मेरी उम्र 20 साल है और आपकी उम्र 18 साल है। कोई बंदा आता है तीसरा, वो पूछता है कि भाई आपकी एज अभी कितनी है? मैंने कहा 20 साल है। उसने पूछा आपसे आपकी एज कितनी है? आप कह रहे 18 साल है। और वो कहे कि ये बताइए कि 6 साल बाद आप लोगों की एज क्या होगी? तो आप तुरंत हम बोलेंगे और आप बोलेंगे कि यार 6 साल बाद मैं बोलूँगा 26 साल, आप कहेंगे 24 साल। ये तो कहोगे, यही कहा जाएगा ना उसको। ये तो नहीं कहोगे ना मैं 30 साल का हो जाऊंगा और आप कहोगे नहीं मैं तो 24 साल का होऊंगा, ये तो आप नहीं कहोगे। यानी एज जो डिफरेंट होती है दोनों बराबर आएंगी। एज जो डिफरेंट होगी हमारे अनुसार भी बराबर आनी चाहिए, और क्वेश्चन के अनुसार जो दिया वो तो दिया ही है, बट हमारे अनुसार ये दोनों क्या आनी चाहिए? बराबर। जब तक ये बराबर नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए इनका डिफरेंट देखा जाता है। चले आगे क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। महेंद्र और जाहिद की उम्र आयु का अनुपात 6:7 है। कोई महेंद्र है और जाहिद है, उनकी आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:10 था। 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9:10 था। तो महेंद्र की वर्तमान की आयु क्या थी? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, महेंद्र है और कोई जाहिद है, कोई महेंद्र है और कोई जाहिद है। वर्तमान में इन लोग का रेशियो क्या दे रहा है? 6:5। क्या है? 6:5। आज से 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पहले तो बोल रहा, 15 वर्ष पूर्व, आज से वो 15 वर्ष पूर्व कह रहा है। थोड़ा इधर देख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका ढक रहा होगा। महेंद्र और जाहिद वर्तमान 6 कितना था? 5। आज से 15 साल पहले, 15 वर्ष पूर्व कह लीजिए, पहले कह लीजिए, इन लोग की जो आयु का अनुपात था वो कितना था? 9:8। ये तो कह रहा है, तो पूछ रहा है कि वर्तमान में इनकी आयु क्या होगी? अब बताइए, पहले इनका चेक कर लेते हैं। एक आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सही है। एक आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे, ऊपर का भी नीचे का बराबर आ रहा है।
अब इन दोनों का डिफरेंट देखिए, 8 और 5, पहले उसका 8 वर्ष था, अब वो 5 वर्ष का हो गया, तो कितना अनुपात आया, कितना आया 3, इसमें कितना आ गया 3, ये तो आएगा। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, ये तो बोला है, हाँ 5 वर्ष पूर्व बोला। हमारे अनुसार 3 का अंतर आ रहा है, यानी वर्तमान से लगा के फ्यूचर, वर्तमान से लगा के पास्ट में जाने तक 3 का अंतर आ रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 15 साल का, कितना कह रहा है 15 साल का, तो इससे कितना गुना हो जाएगा हमारा, कितना गुना हो जाएगा 15 गुना, कितना गुना हो जाएगा ये 15 गुना, सॉरी 5 गुना, कितना गुना हो जाएगा 5 गुना। तो वैसे ही ये भी इसमें कितना हो जाएगा 5 गुना, और ये भी इसमें कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा, महेंद्र की आयु कितना हो जाएगा 5 30, और हमारा जायद की आयु कितना हो जाएगा 5 25 वर्ष। और ये इनके क्या जाएंगे आंसर, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा सवाल था, बस वो ये कह रहा पहले की बात कर दिया था, अभी तक बाद में चल रहे थे, वो पहले की बात कर दिया था। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि यार सर आप इसमें भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई करो, बट इसमें मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि आपको नीचे जब आओगे तो 15 साल आपको घटाने पड़ेंगे, सॉरी हाँ 15 साल आपको घटाने पड़ेंगे। क्यों घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 15 साल हमें दिया होगा, तो 15 साल क्यों घटाएं, इसमें डायरेक्ट हम ना कर लें भाई, इसमें हम डायरेक्ट कर लें, क्यों घटाएं भाई। आप ही सोचिए, कोई आपसे कहे कि आज उम्र आपकी 20 साल है, और आज से 15 साल बचपन में, मतलब सॉरी आज से 5 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, तो आप तुरंत बोलोगे 15 साल। अब 15 साल आने में नीचे आप आओगे तो क्या होगा, 15 साल प्लस होगा, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, यहाँ तक आने में आपका क्या होगा, प्लस होगा भाई। 15 साल आप जोड़ोगे तो प्लस होगा, और नीचे आप जाओगे तो क्या होगा, प्लस होगा, हाँ प्लस होगा, और ऐसे आप ऊपर जा रहे हो तो माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि ये ऊपर आप जा रहे हो। आज आपकी 20 साल है, आपसे कोई पूछे 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप तुरंत यही बताओगे कि आज से पहले 5 साल पहले 15 साल की। 15 साल क्यों बताया, माइनस किया, वही चीज़ है। तो यहाँ तक आपको समझ आया, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, इसको प्लस नहीं किया, मैंने इसको मैंने क्या किया, प्लस नहीं किया, क्या मैंने नहीं किया, प्लस नहीं किया, लेकिन 15 साल इसमें प्लस करोगे तब आपकी वैल्यू आ जाएगी। चले आगे चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहीं वर्तमान दिया तो वर्तमान में आप निकाल लो तो बेटर है, यदि वो फ्यूचर में कहा होता तो फ्यूचर देखते हैं, आपका पास्ट का तो पास्ट में देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, छठवां नंबर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है, यानी कि कोई है, ये वर्तमान हो गया हमारा, ए और बी है कोई, वो कह रहा है 6 वर्ष पूर्व इनका रेशियो 6:7। अब वो ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 यानी कि 10 वर्ष बाद, सॉरी 6 नहीं है 10 है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या हो जाता है, 11:12 हो जाएगा। तो अब हमें एक बात ये बताओ कि वर्तमान हमें पूछ रहे बी का, तो सिंपल हमें क्या करना होगा कि वर्तमान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 6:7 दिया हुआ है, क्या दिया 6:7 दिया हुआ है, तो 6:7 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो इनका चेक कर लेंगे, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, ये डिफरेंट तो हमारा बराबर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आप एक बात बताओ कि पास्ट यानी कि पूर्व से लगा के बाद तक यानी फ्यूचर तक आने में उसको कितना समय लग रहा है, कितने का डिफरेंट आ रहा है, 7 में से 12 गया तो कितने का डिफरेंट आ रहा है, 5। इसमें भी जब समय देखा गया तो 5 का डिफरेंट आ रहा है, ये तो आ रहा है 5 का डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 का डिफरेंट आ रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों में डिफरेंट कितना है, 20 का, 20 वर्ष का, ये तो है 10 ये यहाँ तक आया और फिर 10 ये नीचे आया तो यहाँ तक आया, यानी हमारे अनुसार 5 आ रहा है,
बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है 10, सॉरी 20 आ रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इससे कितना गुना 4 गुना। तो ऐसे ही ये भी 4 गुना हो जाएगा और ये भी हमारा 4 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। वो ये कह रहा है कि अभी जो है फ्यूचर सॉरी पास्ट में जो कह रहा है यानी कि पूर्व में कह रहा है वो 6/7 था। जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा यानी कि फ्यूचर में जाएगा जब, तो वो 11 हो जा रहा है। इसमें कितना यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ले रहा है 5 साल ले रहा है। इसमें भी आने में कितना टाइम ले रहा है 5 साल ले रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है 10 साल तो वो पूर्व में जाने में लगा रहा है और फ्यूचर में आने में 10 साल लगा रहा है। दोनों मिलाकर कितने साल लगा रहा है 20 साल। इससे कितना गुना 4 गुना। तो ये भी इनसे 4 गुना होगा। अब एक बात हमें ये बताइए, जो ये आंसर आएगा अभी यानी कि ये पूर्व की बात कर रहा है, तो पूर्व में हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 चौक ऐसे कर लो 6 × 4 = 24 वर्ष और ए हो गया और ये बी हो गया। बी कितना आ जाएगा 7 × 4 28 वर्ष। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वर्तमान में पूछा है। यदि फ्यूचर में पूछा होता तो फ्यूचर निकालते, यदि पूर्व में पूछा है तो पूर्व निकालते, यदि पूर्व पूछा होता तब तो ये आंसर हो जाता। बट ये वर्तमान में पूछा है। अब आप एक बात बताओ कि पहले वो 10 साल का था, अब वो वापस आएगा नीचे तो 10 साल ऐड होगा, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको। यानी कि वर्तमान की बात करें, वर्तमान में ए का क्या होगा, क्या है हमारा 24 और +6 यानी कितने साल हो जाएगा 30 साल। और बी का क्या होगा, बी जो आ जाएगा हमारा 28 6 नहीं 10 है, सॉरी ये 10 साल है ना, 6 साल नहीं 10 यानी कितना हो जाएगा 34 साल। और ये हो जाएगा हमारा 10, तो ये कितना हो जाएगा 38 साल। 38 साल और ये इनके क्या हो जाएगा आंसर। ये इनके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सिंपल ये था कि पूर्व दिया हुआ था और फ्यूचर दिया हुआ था, इनका कंपेयर किया गया तो 5 आया, 5 साल आया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 5 साल लग रहा है। बट हमारे क्वेश्चन के अनुसार कितना है 10 साल पहले लग रहा है और 10 साल बाद लग रहा है, यानी इससे 20 गुना। मतलब हमारे अनुसार इससे कितना गुना है 4 गुना। यानी 5 साल हमारे अनुसार आ रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार कितना है 20 साल, इससे कितना गुना 4 गुना। जब ये 4 गुना होगा तो ये भी 4-4 गुना होगा। जब पूर्व में हमारा 4-4 गुना हुआ तो 24 और 28 साल आया। वर्तमान में चलेंगे तो 10 इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें बताया कि जैसे नीचे आते हैं वो ऐड होता जाता है, यानी वो ऐड हो गया। समझ आ गया? यानी कितना आ गया 34 साल और 38 साल इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है क्या 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व राम तथा रमेश की आयु का अनुपात 6:5 है। यानी कि राम है ये कोई और ये रमेश है। राम की आयु क्या है 6:5। ये वर्तमान हमारा और ये 6 वर्ष पूर्व कह रहा है। 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, इतना रेशियो था। अब वो ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 11:10 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 1 यानी ये तो बराबर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए पहले वो 5 साल का था, आते आते उसको कितने साल लग गए 5 साल लग गए। फ्यूचर में आते आते उसको 5 साल लग गया। ये 6 साल का था और आते आते इसको भी 5 साल लग गया, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना हमारा ये 10 साल, भाई 10 ही वर्ष तो है। पूर्व से लगा के फ्यूचर तक आने में उसको 10 साल लगे। बट हमारे क्वेश्चन के अनुसार 5 साल है। इससे कितना गुना है 2 गुना। तो ये भी 2 गुना और ये भी 2 गुना। तो पूर्व की बात किया जाए तो पूर्व में क्या हो जाएगा, ये पूर्व की बात किया जाए तो 6 × 2 यानी 12 और ए हो गई है। और बी हमारा क्या हो जाएगा 5 × 2
यानी 10। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, बताया था नीचे आएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 12 + 6 यानी कि 18 वर्ष। और बी कितना जाएगा हमारा, 10 + 6 यानी कि 16 वर्ष। और ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इनका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। पिछला क्वेश्चन है सेम वैसे ही था, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गई थी। देख लीजिए, कुछ नहीं। वर्तमान में वैल्यू मैंने निकाल दी। ये प्लस क्यों किया गया, क्योंकि पूर्व से हमारा वर्तमान में आ गया, इसलिए प्लस किया गया। और ये इनका आंसर निकाल आएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां नंबर क्या कह रहा है, श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। मतलब कोई श्याम है और उसका कोई फादर है। श्याम की आयु पिता की आयु की आधी है। माना कि पिता की आयु 1 होगी तो श्याम की आयु आधी होगी, यही तो होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, 1:2, यही तो होगा। कोई डाउट, नो डाउट। यानी कि फादर की एज 1 होगी तो इसकी हाफ क्या होगी, श्याम की आयु। अब वो कह रहा है 20 वर्ष बाद उसकी पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना हो जाती है। यानी कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद जो श्याम की आयु है, श्याम की आयु 1 है तो पिता की आयु क्या हो जाती, कितना हो जाता, 1.5 गुना हो जाता। कितना हो जाता, 1.5 गुना। कितना हो जाता, 1.5 गुना। ये तो होगा। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 1, 3 यानी कि 1:, कितना हो जाएगा, 3/2। 2 इधर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा तो क्या होगा, 2:3। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब बस यहाँ तक आ गया तो समझे काम खत्म। इसमें कितना 1 का कंपेयर, इसमें 1 का कंपेयर, यानी ये तो भाई सही है हमारा, ये तो हमारा क्लियर है। ये हमारा वर्तमान में दिया हुआ था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखा गया तो इसमें 1 कर जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 साल लगे। इसमें भी देखा गया तो इसमें भी 1 साल लगा। यानी सिंपल ये है कि 2 से लगा के 3 तक आने में, यानी कि वर्तमान से बाद में आने में उसको 1 साल का लगा। बट क्वेश्चन के अनुसार 1 साल का नहीं कहते, वो कितना कह रहा, 20 साल। वो कितना कह रहा, 20 साल। इससे कितना गुना, 20 गुना। तो वर्तमान में भी तो 20 साल होगा, यानी ये भी 20 साल हो जाएगा और ये भी 20 साल हो जाएगा। यानी वर्तमान में इसकी आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान जो दिया हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, 1 × 20 यानी कि 20 साल। ये किसकी आयु होगी, एक की आयु, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, श्याम की आयु हो जाएगी। क्या हो जाएगा, श्याम की आयु। और पिता की आयु जो हो जाएगी, पिता जो है उसकी आयु क्या हो जाएगी, कितना है, 2 × 20 यानी पिता की आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। और ये इनकी क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस सिंपल ये बोल रहा था। वो कह रहा है कि वर्तमान में जो आयु है वो 1/2 है और जो फादर की आयु है वो 1 है। बाद में जब आया 20 साल बाद तो उनकी आयु 1 है, यानी श्याम की आयु 1 है और इससे इसकी आयु कितनी हो जा रही है, 1.5 गुना हो जा रही है। जब इसका किया गया 100 तो 2:3 यानी कि 2 से 3 तक आने में उसको कितना साल लग गया, 1 साल लग गया। और वैसे ही ये 1 से 2 तक आने में इसको भी 1 साल लगा। बट क्वेश्चन के अनुसार हमें कितना कह रहा है, 20 साल कह रहा है, तो इससे 20 गुना। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार 20 कह रहा है और हमारा आ रहा है 1, इससे कितना गुना, 20 गुना। तो वर्तमान में भी इनका भी तो कितना होगा, 20 गुना और इसका भी 20 गुना। और ये इनके क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़े, चलते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कोई फादर है ना, हाँ एक फादर है और एक उसका सन है। वो ये कह रहा है कि वर्तमान दिया हुआ है
और 10 वर्ष पूर्व, भाई 10 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व वो ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता और पुत्र की आयु 3 गुना है। क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना, यानी इसकी 3, ये 3 होगा तो ये 1 होगा, यानी कि पुत्र 1 साल का होगा तो पिता हमारा 3 साल का होगा। यानी इसके अनुसार देखा गया, यदि यदि उसका पुत्र 1 साल का है तो पिता उसका कितना है? 3 साल का। अब वो क्या कहना है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। यदि इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु 2 गुनी है। यदि इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु 2 गुनी है। अब पहले अब इसमें चेक करते हैं हम कि अंतर कितना कितना आ रहा है। इसमें तो अंतर 1 आ रहा है, इसमें अंतर 2 आ रहा है। यहाँ मैटर फंस गया। अब क्वेश्चन आए अंतर वाले, इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि अंतर क्यों आता है, क्यों चेक किया जाता है। अब आप बताओ कि इनमें यदि अब अंतर आ गया, यदि इसमें देखा गया तो 0 आएगा, इसमें देखा गया तो 1 आएगा। अब किस हिसाब से होगा? दोनों को तो बराबर एज चलनी चाहिए ना, दोनों को गैप बराबर होना चाहिए ना, इसलिए तो यहाँ तो ये मैटर फंस गया। अब क्या किया जाए? इसीलिए ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको कह रहा था कि अंतर चेक कर लो आप, क्योंकि अंतर आप नहीं चेक करोगे, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आप समझिए, जब अंतर चेक हो गया तो कुछ नहीं करना है, जो ये नीचे वाली है वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू है नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे देखें? 3 इंटू 2 रेशियो 1 इंटू कितना है? 2। ऐसे ही 2 रेशियो 1 रेशियो 2 इंटू 1 रेशियो 1 इंटू 1। सॉरी, गलत हो गया, देखिए उल्टा है। क्या करते हैं? नीचे वाली वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते, तो यानी 3 इंटू 1 रेशियो 1 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 इंटू 2 रेशियो 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? ये 3 रेशियो 1 और ये कितना हो जाएगा? 4 रेशियो 2। अब आप देख लो गैप, अब बराबर आएगा गैप बिल्कुल। कैसे? चेक करके देख लो, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी क्वेश्चन सेटिस्फाइड है हमारे। क्वेश्चन अब सेटिस्फाइड हो चुका है, यानी कुछ भी नहीं करना है। चेक किया, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसका जो वैल्यू है इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना करना होता है। अब गैप चेक करिए, इसमें 1 का गैप आ रहा है और इसमें भी 1 का गैप आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार हमें कितना का गैप है? 10 का गैप है, यानी 10 का गैप। इससे कितना गुना? 10 गुना। तो ऐसे ही ये भी इससे 10 गुना और ये भी इससे कितना हो जाएगा? 10 गुना। यही तो होगा, क्योंकि हमें वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान वाला निकाल लेते हैं, वर्तमान वाला निकाल लेते हैं। क्या होगा? या इसे निकाल लो आप, एक क्वेश्चन ये भी देख लो। यानी क्या होगा? पूर्व में गए तो हमारा क्या हो गया? फादर जो है वो कितना है? इंटू 10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा हमारा? 30। और जो सन है वो हमारा क्या है? 1 साल, यानी कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 साल, यानी पिता जो होगा वो 30 साल का होगा और जो फादर होगा वो 10 साल का होगा। ये तो हमारा आ गया पूर्व में। अब हम वर्तमान में चेक कर लेते हैं। वर्तमान में जब यहां से नीचे आएगा तो मैंने आपको बताया था प्लस होता है, यानी फादर जो है वो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10 यानी कि 40 साल, और सन जो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 यानी कि 20 साल। देखिए आ रहा है कि नहीं वही चीज? यदि इसका मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी करते वही आंसर आता है, और इसका मल्टीप्लाई करते यही आया कि नहीं आया? यानी टोटल कहने का मतलब वर्तमान पूछा था तो वर्तमान मैंने निकाल दिया। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बता दिया कि पूर्व में आप यदि मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ तक समझ आया? कुछ भी नहीं था सवाल में, बस एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहले इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, डिफरेंस अंतर चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों का गैप बराबर आने लगा। जब बराबर आया तो इन दोनों का देखा गया तो 1 का अंतर आ रहा, बट 1 का नाम वो कितने वर्ष का कह रहा है? 10 वर्ष का कह रहा, तो इससे कितना गुना? 10 गुना। तो पूर्व में इससे 10 का मल्टीप्लाई किया और इनका आंसर निकाल दिया। चले 10th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन,
10वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। तो वर्तमान में ए और बी की आयु का ज्ञात कीजिए। यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की वैल्यू क्या है, 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनका रेशियो 8:11 हो जाता है। चेक कर लेते पहले कितना आएगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। नहीं होना है कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 5 × 3 रेशियो 7 × 3 और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 2 का। 2 है तो 2 रेशियो 11 × 2, बस। तो क्या आ जाएगा, 5 × 3 = 15, ये कितना है 7 × 3 = 21, ये कितना आ जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 22। इन दोनों का गैप देखा गया तो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। बट 1 का ना कहकर वो कितने का गैप कह रहा है, 2 का। 2 वर्ष, इससे कितना गुना, 2 गुना। तो वो पूछ क्या रहा है, वर्तमान पूछ रहा है ना। ये क्या पूछ रहा है, वर्तमान। तो वर्तमान हमारा क्या है, ये है कि ये है, ये तो बाद की वैल्यू है, यानी ये तो वर्तमान नहीं होगा, ये वर्तमान आपका होगा। तो वर्तमान में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 2 का, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्तमान में देखा गया ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 × 2 बराबर 30 वर्ष। और बी की वैल्यू देखा गया तो कितना आ जाएगा, 21 × 2 यानी कि 42 साल। और ये इनके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। ये इनके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कुछ भी नहीं था, बस एक बार आप मेथड समझ लो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, आराम से आप पढ़ लोगे। चलिए आगे क्वेश्चन का 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 8:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। तो रोहित की वर्तमान की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 वर्ष पूर्व यानी कि कोई वर्तमान होगा हमारे पास, ये 6 वर्ष पूर्व कह रहा है। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व क्या है, कुणाल और रोहित। कुणाल और रोहित इनकी रेशियो क्या दिया है, 8:5। अब वो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनका रेशियो 9:7 हो जाता है। इनका क्या होगा, 9:7, 5 वर्ष बाद। ये बात है। तो सबसे पहले हम जो करते हैं प्रोसेस वही देखेंगे। इनका चेक कर लेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका चेक किया तो इसमें 2 आ रहा है, नाइंसाफी, साफ नाइंसाफी। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, वही मेथड लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे, 8 × 2 रेशियो 5 × 2, ये तो लगाएंगे। उसके बाद इसमें हो जाएगा 9:3 = 7 रेशियो कितना आ जाएगा, 3। ये तो होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8 × 2 = 16 रेशियो 10। और ये कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 रेशियो 7 × 21। कितने का अंतर है, 11 का अंतर। बट 11 का अंतर नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर है, 11 का। 11 का तो 11 का अंतर है, तो 11 का रख देंगे। इससे कितना गुना, 1 गुना। तो इसी अनुसार ये भी 1 गुना हो जाएगा और ये भी 1 गुना हो जाएगा। सॉरी, तो पूर्व में दिया हुआ हमें क्या हो जाएगा, 16 × 1 बराबर 16 वर्ष। और ये हो जाएगा हमारा क्या, कुणाल की आयु, और ये हो जाएगा हमारे रोहित की आयु। कितना हो जाएगा, 10 × 1 यानी 10 वर्ष। अब ये बताइए आंसर है, नहीं है। हमें पूछ क्या रहा है, वर्तमान पूछ रहा है। तो वर्तमान जब निकालेंगे, याद देखिए, वर्तमान जब निकालेंगे तो वर्तमान में कुणाल की आयु क्या हो जाएगी हमारी, कुणाल की आयु हो जाएगी 16 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 6 वर्ष। भाई 6 तो नीचे आएगा, 6 वर्ष तो कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 22 वर्ष।
और इसी अनुसार रोहित की आयु निकालेंगे। तो रोहित की आयु क्या है, हमारे पास 10 वर्ष है, इसमें 6 साल और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 16 साल, 16 वर्ष। और ये इनके क्या हो जाएगा आंसर, ये इनके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, सिंपल सा सवाल था, पिछले ही जैसे सवाल था। देख लीजिए आप, जो पिछला सवाल किया गया तो वही सवाल है, कोई अंतर नहीं है। तो चले आगे चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू का वर्तमान के आयु के बीच का अनुपात 4 कितना 7 है। यानी 12वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है पी कोई है और कोई क्यू है, इनके बीच की आयु क्या है 4:7, 4:7। अब वो क्या कह रहा है कि 13 वर्ष बाद क्यू पी से 12 वर्ष बड़ा होगा तो पी की वर्तमान की आयु ज्ञात कीजिए। क्योंकि वर्तमान में है हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि 13 वर्ष बाद जो क्यू है पी से 12 वर्ष बड़ा है, बट इसके अनुसार देखा गया तो कितने वर्ष बड़ा है, ये कितने वर्ष बड़ा है 4 3 7, यानी कि 3 साल बड़ा है। बट क्वेश्चन के अनुसार 12 वर्ष कह रहा है वो, तो इससे कितना गुना 4 गुना, तो ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना। क्योंकि हमें पी का वर्तमान पूछा है, वर्तमान में तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, और ये इनका क्या हो जाएगा आंसर। हमारे वर्ष का है, हाँ 12 वर्ष बड़ा। कुछ भी नहीं था सवाल में, वर्तमान हमें दिया हुआ था, ये बड़ा छोटे की बात कर रहा था, ये निकाल दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी क्या कि 13 वर्ष बाद, तो 13 वर्ष क्यों नहीं, मान लीजिए हम यहाँ 13 वर्ष ले भी लें तो आखिर में जो इनका रेशियो को वो तो बराबर ही आएगा ना। मान लीजिए 13 13 इसमें जोड़ भी दिया जाए तो 13 इसमें जोड़ा 13 इसमें जोड़ा जाए काटा जाए तो वही तो आएगा। वर्तमान में पूछा तो क्यों हम फ्यूचर में जाएं, यदि ये फ्यूचर में पूछा था तब 13 का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, इसलिए केवल इतना ही रहेगा ये। अब चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, समझिएगा इसको भी। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पी और क्यू के वर्तमान की आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। पी कोई है और कोई क्यू है, 3 इसमें अनुपात कितना है 4 है। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा है, यानी 4 साल बाद 4 वर्ष बाद पी जो है क्यू से 4 साल बड़ा है, कितना है 5 साल बड़ा है। इसके अनुसार कितने साल बड़ा है 1 साल बड़ा है, भाई 1 ही साल तो बड़ा है। पी हमारा 3 है, क्यू हमारा 4 है, तो क्यू इससे कितना बड़ा है 1 साल बड़ा है। बट क्वेश्चन के अनुसार 5 दिया हुआ है, इससे कितना गुना 5 गुना, तो ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना। पूछ किसका रहा है पी का वर्तमान पूछ रहा है, तो ये वर्तमान में चल रहा है तो वर्तमान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी 5 3 15, और ये इनका आंसर आ जाएगा। यानी 15 साल ये क्या होगा बड़ा होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट भी होता है तो मैं कमेंट करिएगा, हम उसका सोल्यूशन करेंगे, आपका कोशिश करेंगे कि अच्छा सा सोल्यूशन करें आपका वो। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, ये इजी लेवल था, अब थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे कल, और फिर उसके बाद हार्ड लेवल लेके आएंगे। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं कल।